अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डिलाइटफुल फूड। आज आप लोगों के लिए गजरेला बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ मैं अपने किचन में। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर मैंने गाजर ले ली है। ये तकरीबन 3 अदद हैं और मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। इलायची पाउडर 1 टीस्पून यहाँ पर लिया है। 2 टेबल स्पून मलाई है, ये दूध से उतारी हुई मलाई है। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है। केवड़ा वाटर लिया है। हाफ कप राइस मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिए थे, तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 लीटर मिल्क लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर लिया था, ताकि ये हमारा दूध जो है थोड़ा थिक हो जाए, ताकि इससे डेजर्ट बहुत ही अच्छा तैयार हो। इतना बारीक पेस्ट आपने चावलों का तैयार कर लेना है ताकि चावल आपके मुंह में ना आए। यहाँ पैन में जो दूध मैंने लिया था, तो इसे मैंने फ्लेम ऑन करके चढ़ा दिया है खौलने के लिए। तो अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर को ऐड करेंगे। ये मैंने इलायची पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर राइस जो हमने पेस्ट बना कर रखा है वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी और साथ साथ हमें इसे चलाते रहना है। पूरा मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं इसे थिक होने का इंतज़ार करूँगी और चेक करूँगी कि हमें कितना राइस पेस्ट दरकार होगा। तो बस अभी मैं थोड़ा सा ही ऐड किया, मैंने हाफ़ इसमें से ऐड किया है और मैं इसे साइड पर रखती हूँ। तो इससे कंटिन्यूसली चलाते रहना है हमने, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है ताकि चावलों के लम्स ना बन जाएं। तो इस स्टेज पर मैंने इसमें मलाई भी ऐड कर देनी है। शुगर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये थिक होना शुरू हो गया है। तो बस इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे हम। गाजरें मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल इसकी आई है। तो बस मुझे इसमें राइस और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम स्लो करके मैं तकरीबन इसे 15 मिनट्स तक पकाऊंगी ताकि गाजरें अच्छी तरह गल जाएं। और मैं कंटिन्यूसली इसको चलाती रहूँगी। व्यूअर्स 15 मिनट इसे हो चुके हैं पकते हुए, तो गाजरें भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, चीनी मेल्ट हो गई है और मज़ेदार सा ये इसका फ्लेवर कुछ आया है। चीनी मुझे कम लगी थी तो भाई मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब हम इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। ये मैंने केवड़ा वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक होगा। तो इसको इतना हमने पतला रखना है ताकि जब ये मज़ीद ठंडा हो तो बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, तो आपकी प्रेजेंटेशन ख़राब हो सकती है। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए, और फिर मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ फिर। यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं, तो इसे मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ जब तक हमारा मीठा ठंडा हो रहा है। नट्स मैंने काट के रख लिए हैं।
डेज़र्ट भी तकरीबन ठंडा हो चुका है और ठंडा करने के दौरान हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर एक परत जो जमा हो जाती है, परत सी बन जाती है, वो ना जमे। तो अभी भी इसमें से स्टीम निकल रही है, तो मज़ीद मैं इसे ठंडा करूँगी। आप देख सकते हैं ये थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है मज़ीद जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है। बस ये लीजिए, गजरेला तैयार है खाने के लिए और बहुत ही मज़ेदार बनी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी। ट्राई कीजिएगा अपने घर में और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ को अपनी फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।